बता देती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अगर आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझे रहेंगे तभी तो आंसर आप लोग लिख पाएंगे। जब आप लोग आंसर ही रटते रहेंगे तो क्वेश्चन नहीं समझे रहेंगे, तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा बदल के दे दिया तब आप क्या करेंगे, तब आपको आंसर भी उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा ना। इसीलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझाती हूँ। आगे देख लेते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है क्वेश्चन को पढ़ना, फिर क्वेश्चन से आप लोग ये समझ पाते हैं कि कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको मैं पूरा डिटेल में पढ़ लूँगा तो उससे 3-4 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी, और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को बताऊँगी। आज की इस वीडियो में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के फिज़िक्स की जो कि बुक चलती है हमारी थर्मल फिज़िक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसमें मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट कर दी हूँ। ठीक, ये आज की इस वीडियो में हम यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यूनिट 1 जो कि ज़ीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। फिर इसके बाद यूनिट 2 की बात करेंगे। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं जिनका सिलेबस मैंने जो प्रोवाइड किया है उससे मैच करा है। सबसे पहले आप सिलेबस वाली वीडियो देख लीजिए, फिर अगर आपका सिलेबस मैच करता है जो मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग मेरी पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए। मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट यूनिट्स, टॉपिक्स भी करा दिए हैं। ठीक, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है सेकेंड सेमेस्टर फिज़िक्स की, आप वहाँ से जा कर के विज़िट कर सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या कह रहा है, 2003 और 19 में पूछा गया है। मैं आप लोगों को सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा। डेराइव द रिलेशन P डॉट V की पावर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हैंस डिड्यूस द रिलेशन। हमें इसमें रिलेशन भी निकालना है, इसको प्रूव भी करना है। कांस्टेंट रिलेशन किसका निकालना है, प्रेशर एंड टेम्परेचर का और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस का, जब अंडरगोइंग एन एडियाबैटिक चेंज हो रहा होता है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी पूछा गया है। For an adiabatic expansion of an ideal gas, show that P dot V की पावर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको हमें प्रूव करना है। ठीक, होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ और बता देती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अगर आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझे रहेंगे तभी तो आंसर आप लोग लिख पाएंगे। जब आप लोग आंसर ही रटते रहेंगे तो क्वेश्चन नहीं समझे रहेंगे, तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा बदल के दे दिया तब आप क्या करेंगे, तब आपको आंसर भी उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा ना। इसीलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझाती हूँ। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2008 और 10 में पूछा गया था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट लिखना है, किसके बारे में लिखना है, ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, शॉर्ट में पूरा इसको लिखना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर बताओ, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ हीट बताओ। इसको पूरा डिटेल में भी पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन बना करके। कभी कभी सिर्फ शॉर्ट नोट निकलने को आ गया कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट के बारे में बताओ, टेम्परेचर के बारे में बताओ, तो आप लोग इसको भी प्रिपेयर करके ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो 2012, 19, 2018 इतने सारे ईयर्स में पूछा गया है। तो मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है कि कार्नोट इंजन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यूनिट्स और टॉपिक वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी उसमें कवर कराए हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन के बारे में बताना है एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स इफिशियंसी, और एक्सप्रेशन भी उसमें प्रोवाइड करना है, रिलेशन जो होता है। ठीक, फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है कि कार्नोट इंजन होता क्या है, एक्सप्लेन कार्नोट साइकिल एंड डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इफिशियंसी ऑफ इंजन। कार्नोट इंजन होता क्या है ये भी बताओ, साथ ही साथ उसका जो एक्सप्रेशन होता है इसको डेराइव करने का है। कार्नोट इंजन आप लोग छोड़िएगा नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अलग अलग तरीके से भी ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 2017 में पूछा गया था कि एक्सप्लेन डीजन एंड ऑटो साइकिल विद द हेल्प ऑफ पीवी एंड टीएस डायग्राम। हमें एक्सप्लेन करना है डीजल और ऑटो साइकिल को पीवी और टीएस के डायग्राम की हेल्प से।
इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है, डिस्कस द वर्किंग ऑफ डीजल इंजन एंड डीजल साइकिल। जो इसमें वर्किंग भी पूछ लिया करता है, मैकेनिज्म, वर्किंग सब कुछ पूछ सकता है कि वर्किंग बताओ डीजल इंजन का, डीजल साइकिल का। ठीक, तो आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा, पढ़ के जाइएगा, लॉन्ग में पूछ के लिया तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। ठीक, तो छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 2012 और 17, 19 इतने सारे ईयर्स में पूछा गया। क्या कह रहा है, स्टेट एंड प्रूफ कार्नोट थ्योरम। ये थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले आप लोग कार्नोट थ्योरम बताओ, फिर उसका प्रूफ भी बताओ। मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जब सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो जो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं उसके सॉल्यूशंस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जैसे मेरी कोई नई वीडियो मैंने अपलोड की है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप लोग देख लिया करिए। नोटिफिकेशन स्वाइप मत किया करिए, आप लोग देख ज़रूर लिया करिए। ठीक, कुछ और भी क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2012 और 14 में पूछा गया था, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सटर्नल वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसमें क्या कह रहा है, एक एक्सप्रेशन को बता जब वर्क डन किया जा रहा कोई आइडियल गैस की हेल्प से आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालना है इसमें। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है कि कैलकुलेट द एक्सटर्नल वर्क डन बाय अ वंडरवॉल फोर्स, वंडरवॉल गैस इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक, तो हमें इसमें एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है जो कि वंडरवॉल गैस के थ्रू होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। क्वेश्चन नंबर 7 है 2010 में पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। क्या आपका मतलब क्या है, इसमें पूछ रहा है कि क्या मीन है इंटरनल एनर्जी सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 8 2011 में पूछा गया था, एक्सप्लेन इन शॉर्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। शॉर्ट में पूछ लिया, इसी क्वेश्चन को लॉन्ग में भी पूछ सकता है कि थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आप पूरा डिटेल में डिस्कशन कीजिए। शॉर्ट में भी पूछ लिया तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है 2009 में पूछा गया था, शो डैट हीट एंड वर्क डन आर पाथ फंक्शन एंड दे डिपेंड ओनली द प्रोसेस। इसमें कह रहा है, प्रूव करने को कह रहा है कि जो हीट एंड वर्क होता है वो पाथ फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे डिपेंड होता है, एंड दे डिपेंड ओनली द प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए कितने सारे ईयर्स में पूछा गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 2010, 16, 18, 19, 12, 13, 14। देखा, मैंने कहा था कि लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है, तो ये लॉन्ग में ही आया हुआ है कि राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पूरा डिटेल में आता है। ठीक, वो शॉर्ट में पूछा गया था ऊपर वाला, ये लॉन्ग में भी आया है। स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दोनों वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, ऊपर नोट डाउन कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको छोड़ के ना जाए। ठीक, कुछ और भी क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 2012, 17, 19 में पूछा गया था कि व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। देखिए लॉन्ग में आया हुआ है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप लोग डिटेल में डिस्कस करिए। क्वेश्चन नंबर 12 है 2011 में पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय ये थर्मोडायनेमिक्स। अब आप लोग थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं, तो ये भी पूछ लेता है शॉर्ट में, लॉन्ग में, दोनों में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 2012 में पूछा गया था, फाइंड द थर्मल इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, इसकी वर्किंग बताना है। ठीक, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है क्वेश्चन को पढ़ना, फिर क्वेश्चन से आप लोग ये समझ पाते हैं कि कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं पूरा डिटेल में पढ़ लूँगा तो उससे 3-4 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। तो उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि कार्नोट इंजन के बारे में छोड़ना ही नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, फर्स्ट लॉ एंड जीरोथ लॉ, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। और रही बात कॉपी रिप्रेजेंटेशन की, टाइम मैनेजमेंट की, तो उसका वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स की, वहाँ से जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और भी जैसे ये रहता है कि मैं 1 महीने में प्रिपरेशन कैसे करूँ, 1 हफ्ते में प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, तो उसको भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। उसको भी आप लोग 70 to 80% अगर आप 1 हफ्ते में भी प्रिपरेशन करते हैं ना, तो कम से कम इतने नंबर तो ला ही सकते हैं। और मेरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए तो 19+ तो आ ही जाएंगे। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट आए भी हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 2001 में है, द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज़ 50%। जो इफिशियंसी है कार्नोट इंजन की 50% है। टेम्परेचर ऑफ सिंक इज़ 27 डिग्री सेल्सियस, बाई वॉट अमाउंट द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स शुड बी रेज्ड इन ऑर्डर टू मेक इफिशियंसी 60%। ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं
ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड पे है, 2006 में पूछा गया था। कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी व्हेन 15 ग्राम ऑफ एयर आर हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बीइंग 0.172 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब हम लोग यूनिट 2 जो कि सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उसको भी पढ़ के जाइएगा, तो आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। मैं एक ही टाइम पे 2-2 यूनिट के बता रही हूँ, ताकि अगर आपके पास टाइम भी कम है तो आप दोनों यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए, उसके पूरा डिटेल में उसको पढ़ लीजिए, और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आए तो आप लोग करके ज़रूर जाइएगा। ठीक, एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है कि कभी कभी ये होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आता ही आता है वैसे ही सेम टू सेम, कभी कभी ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ गया, कुछ वैल्यूज़ चेंज कर दिया, कुछ डिस्क्रिप्शन उसका चेंज कर दिया, थोड़ा उसका अल्फ़ाबेट्स वगैरह थोड़ा चेंज कर दिया, तो उससे वे से क्या होगा कि क्वेश्चन बदला ज़रूर लगेगा, लेकिन लिखना हमको वही हिसाब से है। ठीक, तो अब मैं आगे आप लोगों को क्वेश्चंस कराती हूँ। यूनिट 2 जो हमारा सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम। हमें रिलेशन बताना है कि इंटरनल एनर्जी और इंट्रोपी सिस्टम की, इन दोनों के बीच में। ठीक, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया कि इंटरनल एनर्जी होता क्या है। सिर्फ एक ही चीज़ पूछ लिया, इसमें दोनों चीज़ पूछा गया कि रिलेशन भी बताओ, साथ ही साथ आप लोग इसको डिफाइन भी करो। इसमें आप लोग अच्छे से डिफाइन भी कर देंगे ना, तब भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, एग्जामिनर खुश होकर अच्छे नंबर ज़रूर भी देगा। अगर आप लोगों को और भी किसी तरह की प्रॉब्लम है क्वेश्चन से रिलेटेड कि प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, या हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं स्ट्राइक करे तो हमें क्या करना चाहिए, तो मेरी एग्ज़ाम और टिप्स और ट्रिक्स की सारी वीडियोस आप देख लीजिए। हर एक क्वेरी जितनी भी स्टूडेंट फेस करते हैं ना, मैंने हर प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया हुआ है। अगर आप फिर भी किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करा करिए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूँगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। 2015 में पूछा गया है, राइट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पूछा गया था, इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है। एक और तरीके से पूछा गया है कि गिव केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 2013-14 में पूछा गया है कि राइट अ नोट ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ इंट्रोपी के बारे में बताना है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है कि डज द इंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज ऑन कूलिंग, इफ़ यस, अगर काम मतलब कूलिंग पे इंट्रोपी जो चेंज होती है, तो क्या कह रहा है, अगर हाँ है तो डज द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स डिक्रीज, क्या टोटल एनर्जी यूनिवर्स की डिक्रीज हो जाएगी, इसको भी आप लोगों को डिटेल में बताना है। कुछ और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2012 में पूछा गया था, राइट क्लॉसिस क्लिप्रियन लेटेंट हीट इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एंड गिव द फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना ऑफ द लेटर्स यूज, जितने भी इसमें सिंबल्स यूज हुए हैं उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 2009, 13, 12, 14, 16, 19 इतने सारे ईयर्स में पूछा गया, तो इसकी रिपीटिंग वैल्यू तो ज़्यादा हुई ना कि क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो सकता है, या कुछ वैल्यूज़ को चेंज करके रिपीट हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं, डिफाइन इंट्रोपी, इंट्रोपी के बारे में बताओ और उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताइए। एक और वे से पूछा गया है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोपी, व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। मैं आप लोगों को सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बता देती हूँ, ताकि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि हमें लिखनी तो वही चीज़ है ही है। ठीक, फिर उसके बाद एक और तरह का क्वेश्चन पूछा गया कि डिफाइन इंट्रोपी बताओ, रिड्यूस द चेंज इन इंट्रोपी व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड फ्रॉम टेम्परेचर, जब लिक्विड को हीट किया जाएगा तब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 2014, 19, 15 में पूछा गया कि व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी देना है। इसी और क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है, डिस्कस चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस। कुछ और भी क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 2008, 14, 16 में पूछा गया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया कि स्टेट एंड एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ के बारे में तो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 2017 में पूछा गया था, स्टेट एंड एक्सप्लेन द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी आता है, एंड प्रूव दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू अटेन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इफ इज प्रैक्टिसेस। ठीक, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप लोगों को डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया करता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 9 है, 2012 है। इसको ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, ये लॉन्ग में ज़रूर पूछा जा सकता है। इस्टेब्लिश द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन। ये जो रिलेशन दिया गया है इसको हमें प्रूव करना है, जहाँ पर d5/dp जो टेम्परेचर है फिर इक्वल है -T/dV/dt प्रेशर इज इक्वल टू TV अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक, शो करना है, शो दैट द इंक्रीज इन प्रेशर हीट्स अ बॉडी दैट एक्सपैंड विथ राइज इन टेम्परेचर एंड कूल्स द वन दैट कॉन्टेक्ट ऑन हीटिंग। इसी क्वेश्चन को एक और वैरायटी में पूछ लिया करता है कि सिर्फ आप लोग इसका रिलेशन ही बताइए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि मैं आप लोगों को जो जो बता रही हूँ उसको भी आप लोग नोट डाउन करते रहिए कि ये इसका रिलेशन ज़रूर आ सकता है। इतना और सब प्रूव करने का भले ना आए, लेकिन ये रिलेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक, कुछ और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 2012 में पूछा गया था, ये भी रिलेशन काफ़ी बार आता है कि प्रूव द थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन TdS CV dt। मैंने बताया था ना, CV का वाला रिलेशन ज़रूर आता है, CV dt T dP/dt dV। ये रिलेशन को भी आप लोग करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 2008 में पूछा गया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस को बारे में आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, जूल थॉमसन इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। जूल थॉमसन इफेक्ट एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, कभी कभी रिपीट हो जाता है यही सेम क्वेश्चन कि जूल थॉमसन इफेक्ट बताओ। साथ ही साथ कभी कभी पूछ लेता है डेड्यूस एक्सप्रेशन फॉर आइडियल एंड रियल गैस और वंडर वॉल गैस। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, 2014 में पूछा गया है, राइट 4 थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन। चारों थर्मोडायनेमिक्स के रिलेशन लिखो और प्रूव करो होमोजीनियस फ्लूइड को Cp-Cv इज इक्वल टू T। ये रिलेशन भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसमें दिया गया है और प्रूव भी करना है कि ये वाला रिलेशन को प्रूव करना है, जहाँ पर सिंबल्स और उसकी यूजुअल मीनिंग्स है कि Cp क्या होता है, Cv क्या होता है, R इसमें क्या है, A क्या है, RT V क्या है, ये सारी चीज़ को आप लोगों को प्रूव करना है। फिर साथ ही साथ उसका बताना है क्या क्या इसका यूजुअल मीनिंग है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, 2010 में पूछा गया था, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज फंक्शन। ये भी आ सकता है। ठीक, अब आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 2008 और 9 में, जिसमें हमें प्रूव करना है रिलेशन। आप लोग रिलेशन सारे अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये दोनों यूनिट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, तो उसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, वो किसी न किसी तरीके से आ सकता है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द जूल थॉमसन इफेक्ट, ये दिया गया है, इसको आप लोगों को प्रूव करने के बारे में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 2017 में पूछा गया था, शो दैट द इक्विवेलेंस ऑफ कैल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया कि गिव कैल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये भी आता है एग्जाम में, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है, एंड शो देयर इक्विवेलेंस। क्वेश्चन नंबर 17 2007 15 18 में पूछा गया था, डिड्यूस थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी क्वेश्चन को एक और वैरायटी में पूछा गया था कि डिस्कस अबाउट द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड हेंस शो दैट इट एग्रीज कम्प्लीटली विद परफेक्ट गैट स्केल, इट इज़ नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल ऑन दिस स्केल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए और भी यूनिट्स के और सब्जेक्ट के, जैसे कि मैथ्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैं आप लोगों को सब प्रोवाइड करूँगी। ठीक, तो मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।